1 सेकंड के अंदर रख लिया भाई मैंने। देखो स्पीड देखो मेरी 10 से भी कम किया, फिर भी मेरे दोनों पाँव ऊपर है, पर बाइक गिर नहीं रही। पर जैसे मैं बाइक को रोकूंगा, ये देखो मेरे दोनों पाँव 1 सेकंड के अंदर भाई मैंने ऊपर रख लिए, 1 सेकंड के अंदर। तो छोड़ेंगे और देखो आप देखोगे कि बाइक खुद ब खुद आगे को जाने लग जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, रेस वाला हाथ एक लेवल पे फिक्स है। अब गियर डाल, क्लच को हमने छोड़ा और ये हमारी बाइक दूसरे गियर पे भी जाने लग गई। ठीक है, अभी आप कोशिश करो भाई 2 ही गियर तक अपनी बाइक को चला सको, क्योंकि भाई गियर पुट कर दिया। देखो भाई पहला गियर पीछे को डाल दिया। अब भाई नए बिगनर्स के साथ क्या होता है, उनको प्रॉपर पता नहीं होता रेस कितनी देनी है, क्लच कितना छोड़ना है, तो वो क्या करते हैं भाई ऐसे छोड़ेंगे तो बाइक बंद हो जाती है। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग को लेकर के। भाई बैलेंस को लेकर के ना बिगनर्स के माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि भाई बाइक को चलाते हुए हमको बैलेंस कैसे बनाना है, और ये डाउट उनके मन में रहता है, जिसके कारण भाई वो बाइक चलाने में ना बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं और चला भी नहीं पाते कि बैलेंस हमको कैसे बनाना है। तो भाई आज मैं आपका ये डाउट 110% दूर करने वाला हूँ, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बैलेंस कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ, और बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ये भ्रम है या फिर सच में कोई बात है, ये भी मैं आपको आज क्लियर करता हूँ। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बैलेंसिंग एक भ्रम है या फिर सच में कुछ ऐसी चीज़ है जो हमको बैलेंस बनाना पड़ता है, आज भाई हम इसी चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं भाई उन भाइयों के बारे में जो सिर्फ अभी बैलेंस के बारे में जानने के लिए आए हैं, या फिर कुछ वो भाई भी होंगे जो बाइक चला के अभी भी उनके माइंड में डाउट है बैलेंस को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप की ऑडियंस होगी, तो दोनों के डाउट्स भाई मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो बैलेंस एक मिथ है, मैं अगर सच में आपको बोलूँ ना, एक टाइप से ये एक धोखा है आपके माइंड के लिए, दिमाग के लिए धोखा है। अगर आप भाई ये सोच के चलोगे ना आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा या फिर बैलेंस कैसे बनाओगे, तो भाई मैं तो इसको धोखा ही बोलूँगा, क्योंकि भाई बैलेंस बनाना आपके हाथ में नहीं है। हाँ भाई आपके हाथ में नहीं है। अगर बैलेंस बनाना आपके हाथ में होता ना भाई, बाइक अभी खड़ी है, ठीक है, अब मेरे दोनों पाँव देखो नीचे हैं, अगर मैं दोनों पाँव उठा लूँ तभी भी मेरी बाइक अगर इधर या इधर ना गिरे तो बैलेंस है ना। अब मैं बाइक देखो, बाइक चलाते हुए मैं प्रॉपर चलता हूँ, ठीक है, मेरी बाइक गिरती नहीं है। अब देखो मैंने हैंडल पकड़ा, दोनों पाँव उठाऊँ, ये देखो इधर को गिरने लगी बाइक, मतलब मेरे को बैलेंस नहीं आ रहा। दोबारा दिखाऊँ, देखो ठीक है, पाँव दिख रहे हैं आपको विजिबल, अब उठाऊँ, ये देखो अब इधर को गिरने लगी बाइक। अगर मेरे से खड़े खड़े में बाइक इधर से इधर आ रही है तो मतलब मुझे भी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं आता है। फिर मैं बाइक चलाते हुए मेरे से बाइक क्यों नहीं गिरती है, मेरी बाइक सीधी कैसे चलती है, तो ये सब आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा भाई। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे पास भाई। देखो पहली बात तो ना ये सब दिमाग से निकाल लो कि बैलेंस नाम की कोई चीज़ होती है। फोकस रखो आप अपनी बाइक को चलाने में, क्योंकि जितना फोकस आपका आपकी बाइक को चलाने में होगा ना, उतना ही जल्दी आप अपनी बाइक को चला लोगे। ये मेरे से लिख के ले लो। ये भाई फालतू की बातें हैं, बैलेंस बनाना सीखो, जो कोई भी आपको बोलता है ना भाई कि बैलेंस बनाना सीखो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी मानोगे तो। मैं आपके सामने भाई बाइक चलाता हूँ, आपने देखा है मेरे से बाइक इधर उधर नहीं जाती है, बट बैलेंसिंग की बात है, जब मैं खुद सामने से बोल रहा हूँ भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो नहीं है। आप फोकस करो भाई अपनी बाइक चलाने को लेकर के। बैलेंसिंग क्या होती है भाई, अब खड़ी बाइक है, खड़ी बाइक गिरेगी, बट बाइक को भाई डिज़ाइन ही उस हिसाब से किया जाता है कि जब बाइक मूवमेंट करेगी ना तो आपकी बाइक गिरेगी नहीं। हाँ जब आप जानबूझ के ऐसे ऐसे कट मारोगे तब तो गिरने के चांसेस है। आपने देखा होगा जब मोड़ पे हम भाई टर्न करते हैं तो हमारी बाइक लीन भी हो जाती है, तभी भी हमारी बाइक नहीं गिरती। क्या वहाँ पे भी बैलेंस बनाते हैं हम? कंट्रोल, उसको बैलेंस नहीं कंट्रोल बोलते हैं भाई। कंट्रोल उसको बोलते हैं कि आपका कंट्रोल आपकी बाइक के ऊपर कितना है। आपको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस को मैं सपोर्ट नहीं करता, पर कंट्रोल को मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि आपका आपकी बाइक पे जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा आपकी बाइक गिरने से उतनी अच्छी बनेगी। और भाई बाइक पे कंट्रोल कैसे आएगा ये सोच के नहीं भाई कि बैलेंस कैसे बनाओगे, ये सोच के कि बाइक को आगे कैसे चलाओगे। ये भ्रम ही है भाई आपका कि बाइक पे बैलेंस हमको कैसे बनाना है। क्लियर हो गया? आपको बैलेंस के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है बाइक के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सको। अब देखो भाई एक नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बाइक चल रही है, चलते हुए गिरेगी नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई मैंने आपको अभी दिखाया, देखो अभी मेरी बाइक स्टार्ट है। अगर स्टार्ट में भी अगर आपको कोई मिथ लगता है, देखो स्टार्ट है, मैं बाइक चलाने रहा, दोनों पाँव उठाऊँ, अभी भी एक साइड को गिरी,
अब मैं गियर डालते जैसे क्लच को छोड़ूंगा ना, फिर मैं आपके सामने दोनों पाँव ऊपर रखूंगा, मेरी बाइक गिरेगी नहीं। देखो मैं कैमरे को भाई डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। गियर डाला, अब देखो, अब दोनों पाँव ऊपर आ गए मेरे, 1 सेकंड के अंदर रख लिया भाई मैंने। देखो स्पीड देखो मेरी 10 से भी कम किया, फिर भी मेरे दोनों पाँव ऊपर है, पर बाइक गिर नहीं रही। पर जैसे मैं बाइक को रोकूंगा, ये देखो बाइक गिरने को आई। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ भाई कि कंट्रोल नाम की चीज़ होती है, बैलेंस नहीं है। बाइक को डिज़ाइन ही इस हिसाब से किया जाता है कि जब वो मूवमेंट करेगी, जब वो चलेगी ना, तो गिरेगी नहीं। जैसे ये देखो ये जा रहे भाई, अभी चलते हुए में गिरे नहीं बंदे, बट जैसी बाइक को रोकेंगे तब हमको अपना पाँव नीचे रखना है, क्योंकि बाइक मूवमेंट करेगी तो गिरेगी नहीं। जब आप बाइक को रोकोगे तब आपकी बाइक इधर उधर ऐसे पलटेगी। तो ये क्लियर हो गया भाई, बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़, अब अगर आपको अभी भी डाउट है कि बैलेंस ही बनाना है, उस चीज़ को कैसे दूर करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, हम नॉर्मल क्या करेंगे, बाइक को चलाना सीखेंगे, ठीक है। नोटिस करना भाई, आप जब अपनी बाइक को चलाने के लिए जाओगे ना, जब धीरे धीरे क्लच को छोड़ोगे तो उसके बाद आप नोटिस करोगे कि आपकी बाइक खुद ब खुद आगे को जा रही है। आपको पाँव नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पाँव नीचे नहीं रहेंगे। हम शुरुआत में सीख रहे हैं तो हमारे पाँव भाई ऐसे हो सकते हैं कि मतलब हाँ हमने पाँव ऐसे रखे पर ज़मीन पे टच नहीं होते, वो ऐसे हवा में रहेंगे। ये बस सिर्फ हमारा भ्रम दूर करने के लिए, जब हम नया नया सीखते हैं तब के लिए है भाई, ठीक है। बट हमारे पाँव नीचे नहीं रहेंगे तब भी आपकी बाइक आगे को जाती है, तो फिर वो भाई कैसे चली जाती है। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो भाई। बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कंट्रोल नाम की चीज़ होती है, जो कंट्रोल आपको आपकी बाइक को चलाने से आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उस कंट्रोल के लिए हमको करना क्या है, और अगर आप नए बिगिनर हो तो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो बैलेंस बनाने की या फिर अपनी बाइक के ऊपर कंट्रोल करने की। तो भाई अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम अपनी बाइक को गिरने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। पहले भाई मैं कैमरे को डाउन कर लेता हूँ। आज मैं आपको कैमरा ये वाला एंगल से दिखाऊंगा ताकि आपको पाँव भी दिखे भाई, पाँव भी ऊपर रहते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट ना रहे आपके माइंड में। देखो अब मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करने के बाद मेरे पाँव नीचे ही रहेंगे, बट जैसे ही मैं क्लच को छोड़ूंगा ना, मैं अपने पाँव को ऊपर आपको उठा के दिखाऊंगा और मेरी बाइक गिरेगी भी नहीं। आपको भी भाई सेम चीज़ अप्लाई करनी है। एक बार देखो, गियर डाल दिया भाई हमने, अब आगे को देखो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, ये देखो मेरे दोनों पाँव 1 सेकंड के अंदर भाई मैंने ऊपर रख लिए, 1 सेकंड के अंदर। अब इसमें मेरे को क्या लगा डाउट, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, अब भाई मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। बाइक स्टार्ट किया आपने, क्लच दबाया, गियर पुट किया, गियर पुट करने के बाद देखो भाई रेस को एक लेवल पे लाके सेट कर दो। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक आपको अंदाज़ा नहीं है तो एक लेवल पे लाके सेट कर दो, इतनी बंद होती है इतना लाके सेट कर दो जब तक आपकी बाइक हल्की हल्की वाइब्रेट होती है, ठीक है। जब आपकी बाइक हल्की हल्की वाइब्रेट होना शुरू होगी उसके बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ो। देखो जैसे जैसे आप क्लच को छोड़ोगे ना, बाइक आगे को मूवमेंट करेगी। देखो कर रही है ना मेरी बाइक हल्की हल्की, एकदम से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे हमको क्लच छोड़ना है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ो, देखो मेरे पाँव भी आगे को चलने लग गए ना। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब जैसे मैं क्लच को थोड़ा और छोड़ूंगा, ये देखो अपने पाँव को ऊपर उठाया और ये मेरी बाइक बिना किसी डाउट के, बिना नीचे पाँव लगाए आगे को जाने लग गई। यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई कि बैलेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कंट्रोल होता है। अभी मेरी बाइक के ऊपर मेरा बैलेंसिंग नहीं था या फिर बैलेंस नहीं था, ये कंट्रोल था मेरा मेरी बाइक के ऊपर, ठीक है। आपको भी सेम चीज़ करनी है भाई। देखो न्यूट्रल किया मैंने, बाइक स्टार्ट की, क्लच दबाया, गियर डाला भाई, अभी दोनों पाँव नीचे ही है। देखो अगर अभी उठा दूंगा बिना बाइक के क्लच को छोड़े हुए तो बाइक गिरेगी, देखो एक साइड को, ठीक है। दोबारा उठाऊं, ये देखो। तो अब मैं सिर्फ रेस को फिर से एक लेवल पे लाके सेट कर दूंगा, उसका धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा, ठीक है। अब देखना जैसे ही क्लच को छोड़ने लगूंगा बाइक आगे को मूवमेंट करेगी ना, मेरी बाइक गिरना खुद ब खुद बंद हो जाएगी। देखो अभी देखो क्लच नहीं छोड़ा हुआ, देखो रेस दे रखी है मैंने, देखो एक लेवल पे लाके सेट कर रखी, फिर भी नहीं। क्लच को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। देखो अब आपके सामने क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, जैसे ही आधा क्लच हमारा छूटा हम पाँव को ऊपर रख लेंगे और आप देखोगे कि हमारी बाइक गिरेगी भी नहीं। सेम भाई क्लच दबा के दूसरा गियर पीछे को और रेस दे के आगे को हमने अपनी बाइक को निकाल लिया, बहुत ही आसानी तरीके से। देखो भाई ये बैलेंस नहीं है भाई, ये कंट्रोल है। देखो एक हाथ छोड़ के ही मैं चला रहा हूँ, ये कंट्रोल है। ये कंट्रोल कब आएगा, जब आप अपनी बाइक को चलाना शुरू करोगे। तो भाई मेरी मानो तो फिजूल की बातें छोड़ो, ये बैलेंस बुलेंस बनाने के चक्कर में मत रहो
अपनी बाइक में प्रैक्टिस करो कि आप अपनी बाइक को कैसे आगे को बढ़ा सकते हो। जब आप अपनी बाइक को आगे को बढ़ाना शुरू कर दोगे ना भाई, उसके बाद आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी बाइक गिरनी बंद हो जाएगी। स्टार्टिंग में देखो भाई प्रॉब्लम तो क्यों नहीं आती है ना, किसी हम नई चीज़ को सीखेंगे तो दिक्कत तो ज़रूर आती है, बट भाई प्रैक्टिस नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। हम हमेशा प्रैक्टिस से ही अव्वल दर्जे के बनते हैं, ये आपको पता होगा। तो भाई आपको भी यही करना है। स्टार्टिंग में मैं नहीं बोल रहा कि आप पहले ही जैसे ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे उसी टाइम ही आप पाँव पर करने लग जाओगे, नहीं भाई। एक दो बार ऐसे ऐसे बाइक होएगी, क्योंकि आपके दिमाग में जो बैलेंस नाम की चीज़ बैठी हुई है ना, वो नहीं निकलेगी। पर जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना भाई कि बैलेंस नाम की चीज़ नहीं होती है, कंट्रोल नाम की चीज़ होती है। जब आप अपनी बाइक को आगे को चलाना शुरू करोगे तो बाइक नहीं गिरेगी। इतना समझ लो भाई कि जब कभी आप अपनी बाइक को क्लच छोड़ के मूवमेंट कराना शुरू करोगे तो आपकी बाइक उस टाइम पे नहीं गिरने वाली है। बात ख़त्म। आप इतना दिमाग में लगा लो कि आपको फोकस करना है कि आप अपनी बाइक को आगे को मूवमेंट कैसे कराओगे बिना बंद हुए, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई हमें देखना पड़ता है कि हमारी बाइक एकदम से बंद हो जाती है, गियर में हम क्लच डालते हैं, क्लच छोड़ते टाइम बंद हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का भी फोकस रखना पड़ता है भाई। अब आपके माइंड में या तो हम चलाएंगे या तो हम बैलेंस बनाएंगे, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी। तो आप फोकस करो कि हम बाइक को कैसे चलाएंगे, बैलेंस वाला छोड़ दो। जब बाइक खुद ब खुद चलने लग जाएगी ना भाई, बैलेंस खुद बन जाएगा। ये फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, अपना ध्यान, फोकस, अपनी प्रैक्टिस, मेहनत, टाइम जो भी आप इस बाइक को दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो एक चीज़ पे दो कि हम अपनी बाइक को आगे को कैसे बढ़ाएं। बस बात ख़त्म, ठीक है। अब बाइक को आगे कैसे बढ़ाना है, इसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको बता देता हूँ भाई, जिससे भाई आपको थोड़ी और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। देखो, बाइक को स्टार्ट करने के लिए भाई चाबी हमने ऑन की, बाइक को हमने स्टार्ट किया, ये भाई हमारा क्लच है, क्लच को दबाया, गियर पुट कर दिया। देखो भाई पहला गियर पीछे को डाल दिया। अब भाई नए बिगनर्स के साथ क्या होता है, उनको प्रॉपर पता नहीं होता रेस कितनी देनी है, क्लच कितना छोड़ना है। तो वो क्या करते हैं भाई, ऐसे छोड़ेंगे तो बाइक बंद हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, देखो न्यूट्रल किया मैंने, दोबारा बाइक स्टार्ट की, बाइक को स्टार्ट करने के बाद क्लच दबाया, गियर पुट किया। अभी क्लच मत छोड़ना, क्लच छोड़ोगे फिर से बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। अब आपको रेस वाले पे पहले फोकस करना है। मेरी मैथ के हिसाब से आप जितना आपका रेस वाला हाथ चलता है ना भाई, इसको सिर्फ एक लेवल पे ला के सेट करना है आपने, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको एक लेवल पे ला के सेट करना है। कितना सेट करना है, जब तक आपको लगे आपकी बाइक वाइब्रेट कर रही है। जैसे ही आपकी बाइक वाइब्रेट करना शुरू कर लेगी, मतलब आपको लगेगा कि अब आपकी बाइक ईजिली आगे को जा सकती है, आप उतनी ही रेस दो, ज़्यादा मत देना भाई। रिक्वेस्ट है आपसे, भले कम दे दो। एक बार बाइक बंद हो जाती है, आप दोबारा थोड़ी उससे ज़्यादा बढ़ा लो, फिर दोबारा अटेम्प्ट स्टार्ट कर लो, ताकि आपको आइडिया आ जाए आपकी बाइक कितनी रेस में आगे को जा सकती है, ठीक है। एक बार देखो, सॉरी भाई गियर में थी, स्टार्ट की हमने बाइक, ठीक है, क्लच दबाया, सेम प्रोसेस भाई, गियर डाउन किया। अब देखो भाई, इसको मैंने बोला आपको एक लेवल पे सेट करने के लिए, मैंने इतना सेट कर दिया। देखो आपको भाई कैमरे में नहीं दिख रहा, पर देखो आवाज़, मेरी बाइक वाइब्रेट हो रही है, थोड़ी आवाज़ भी कर रही है। अब मैं क्लच छोड़ूंगा ना, देखो आपको फ़र्क दिखेगा। देखो हल्का सा क्लच छोड़ो, देखो बाइक आगे को मूवमेंट करने के लिए जा रही है। बट आपने क्लच को ऐसे नहीं छोड़ना है भाई, आपने क्लच को बिल्कुल ही स्लो छोड़ना। अगर आप एकदम से छोड़ोगे तभी भी आपकी बाइक बंद ही होगी, और हो सकता है आप आगे जाके यहाँ भी गिर सको। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको भाई प्रॉपर ध्यान रखना है। हमने रेस को एक लेवल पे सेट कर दिया, गियर डाला, अब हम धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे, और देखो आप देखोगे कि बाइक खुद ब खुद आगे को जाने लग जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, रेस वाला हाथ एक लेवल पे फिक्स है। सेकंड गियर डालना है भाई हमको। अब हम क्या करेंगे, रेस को छोड़ेंगे, क्लच दबा के गियर को पुट किया, और देखो दोबारा इसको हल्का सा एक लेवल पे ला के सेट किया रेस को। उसके बाद धीरे 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 क्लच को छोड़ा। अब आपकी बाइक ऐसे में बंद भी नहीं होगी, ठीक है। ये 2 गियर तक मैंने आपको बता दिया। पहले आप भाई इस चीज़ में अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ भाई, आपको बेसिकली करना है क्या है। देखो क्लच दबाया, गियर पुट किया, उसके बाद भाई रेस को एक लेवल पे ला के सेट करना है हल्का सा, जब तक आपको लगे आपकी बाइक वाइब्रेट हो रही है। देखो ठीक है, जितने में आपको लगे आपकी बाइक इजीली निकल जाएगी। क्लच को एकदम से मत छोड़ना भाई, रिक्वेस्ट आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने रेस भी ज़्यादा दे रखी है। अगर क्लच को आपने गलती से भी छोड़ा तो आप गिर जाओगे, और जो कॉन्फिडेंस बन रखा होगा ना भाई, वो लूज़ हो जाएगा। और भाई सेफ राइड करना, रोड वाली जगह पे प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत करना। आप सबसे रिक्वेस्ट है, खाली जगह पे जाओ, प्रैक्टिस करो, और जब तक आपको लगे ना भाई कि आप परफेक्ट बन गए, तब तक रोड पे मत आओ। ऐसे गाड़ियाँ भाई चलती रहती हैं, तो रिस्क क्यों ही लेना हमने, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया भाई, इसको एक लेवल पे लाके सेट कर दिया, सेम प्रोसेस, क्लच दबाया,
गियर डाला और धीरे धीरे हमने क्लच को छोड़ना है। देखो इस रेस के हाथ का काम खत्म हो गया, हमने इसको एक लेवल पे लाके सेट कर दिया। अब हम क्लच को छोड़ेंगे, बस क्लच पे फोकस रखो। देखो भाई क्लच को छोड़ूंगा बाइक आगे जाएगी, क्लच को दबाऊंगा बाइक बंद हो जाती है। देखो ये धीरे धीरे क्लच को छोड़ा और ये बाइक आगे को जाने लगी। दूसरा गियर सेम रेस को छोड़ा, क्लच दबाया, गियर डाला दूसरा, फिर इसको लेवल पे लाके सेट किया, धीरे धीरे क्लच को हमने छोड़ा और ये हमारी बाइक दूसरे गियर पे भी जाने लग गई। ठीक है, अभी आप कोशिश करो भाई 2 ही गियर तक अपनी बाइक को चला सको, क्योंकि भाई ज़्यादा स्पीड में चलाने के लिए जाओगे ना तो गिर जाओगे और प्रॉपर सीख भी नहीं पाओगे। कोशिश करो कि आप हमेशा दूसरे गियर तक ही चलाओ। अभी जब आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आप काफ़ी टाइम से चला रहे हो फिर तो आप चला लो भाई चौथे गियर तक, लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो आप कोशिश करो आप दूसरे गियर तक ही चलाओ, क्योंकि भाई दूसरे गियर तक आप स्लो चलोगे तो जो आपका कंट्रोल है आपकी बाइक के ऊपर वो अच्छा खासा हो जाएगा, जिसके कारण भाई आपकी बाइक इधर उधर गिरने से बच जाएगी और आप भी कंट्रोल में रख पाओगे अपनी बाइक को। और भाई जब आपको लगे कि आप इतने परफेक्ट हो गए हो धीरे धीरे कि आप जैसे ही क्लच को छोड़ते हो आप दोनों पाँव को ऊपर रख लेते हो, तो भाई आप तीसरा चौथा गियर भी लगाना शुरू कर दो, जिसके कारण भाई आपको थोड़ा और कंट्रोल बाइक पे आना शुरू हो जाएगा। बट जब तक आप अपने पाँव को ऊपर नहीं रखते भाई तब तक आप दूसरे गियर में ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई इससे बेनिफिट आप स्लो रहोगे। अगर आपकी बाइक थोड़ा सा भी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, कंट्रोल में नहीं रहती, तो आप पाँव से अपनी बाइक को रोक सकते हो गिरने से। रोकनी ब्रेक से ही है, बट पाँव से इधर उधर गिरने से, ऐसे लेटने से अपनी बाइक को बचा सकते हो। स्पीड में भाई कंट्रोल नहीं रहता है नए सीखने वालों पे, तो भाई मेरी बात मानना, दूसरे गियर में ही अपनी बाइक को चलाना और भाई खाली जगह में प्रैक्टिस करना। बी सेफ भाई, हेलमेट हमेशा वेयर करके रखो भाई, सेफली सीखो, खाली जगह में सीखो, जिससे भाई ना आपको दिक्कत आए ना आपके साथ में जो गाड़ियाँ चल रही होंगी उनको दिक्कत आए। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और भाई वीडियो को लेके कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना भाई, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड राइड सेफ भाई।